प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में सबों को मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह की, सलाम, यीशु सहाय। मैं प्रभु का दास पास्टर पीटर आज के इस मसीह प्रोग्राम में, इस होप टीवी चैनल मसीह प्रोग्राम में आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर आज के इस मसीह प्रोग्राम में आपको बहुतायत से आशीष देंगे। जैसा कि आज मैं फिर से आपके समक्ष आया हूं ताकि खुदा का कलाम आपके साथ में साझा कर सकूं। बीते दिनों में आप मेरे साथ खुदा के वचनों को सुन रहे हैं, खुदा की आशीष को आप प्रतिदिन पा रहे हैं। एक बार फिर से एक शुभ संदेश लेकर मैं आपके सामने आया हूं ताकि खुदावंद आज आपको फिर से आशीष दे। जैसा कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रत्येक दिन वचन सुन रहे हैं बीते कई दिनों से, और उस संदेशों का मुख्य शीर्षक है परमेश्वर की इच्छा। हमारे स्वामी, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर हमारे पिता हैं और एक पिता अपने बच्चों से यही चाहता है। स्वर्गीय पिता भी यही चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें और इसकी इच्छा को पूरा करें। आइए आज के वचन को आशीष पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उसकी इच्छा को जान सकें और उसकी इच्छा का पालन कर सकें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपके चरणों में आए हैं प्रभु कि हम आपकी इच्छा को जान सकें। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की और अपनी उपस्थिति की सहभागिता दीजिए ताकि आज का वचन सुनने वालों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। अपने दास से प्रभु अपनी महिमा लें ताकि आपका नाम को गौरव और जलाल मिल सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, आज का संदेश जो है परमेश्वर पिता यानी परमेश्वर की इच्छा के क्या है, परमेश्वर की इच्छा में हम आज संदेश सुनेंगे और उस संदेश का हम पालन करेंगे। आइए मेरे साथ एक वचन खोलें, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन। 5 अध्याय उसके 18 वचन में संत पौलुस जो है हमारे से परमेश्वर की इच्छा के लिए जागृत करना चाहते हैं। पौलुस की इच्छा है, हमारे मसीह की भी इच्छा यही थी कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करें। संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15-17 वचन में कहा कि निर्बुद्धि ना बनो, अज्ञानी ना बनो, लेकिन बुद्धिमान बनो, अवसर को बहुमूल्य समझो और परमेश्वर की इच्छा को जानो। एक मसीह का कर्तव्य है, एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा को जाने। और यहाँ पर आज भी परमेश्वर हमें एक अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। संत पौलुस हमसे कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आइए हम इसमें जाएंगे। थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन। 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस कह रहे हैं, पौलुस हमारे से, आपसे परमेश्वर की आत्मा में कह रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा में हमसे निवेदन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से, और आज हमसे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर बात में धन्यवाद करो। क्या हम परमेश्वर पिता के धन्यवादी हैं? परमेश्वर ने हमसे बहुत महान प्रेम किया है।
उसने हमें अब पाप और गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी है। हमारे लिए स्वर्गीय दरवाज़ों को खोल दिया है। परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो यहोवा यीरे परमेश्वर है। क्या हमने हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद किया है? मेरे प्यारे अजीज़ों, धन्यवाद हमें करना चाहिए। हमें धन्यवाद करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं, प्रभु ने उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं। मुझे एक विश्वासी मिला जो प्रभु पे विश्वास करता था। उसने बताया कि प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं, मुझे चंगाई दी है, मेरे घर को परिवर्तित कर दिया है। मैंने उसको कहा, क्या प्रभु को आप इन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने तो कभी एक ही बार पास्टर साहब को कहा था, धन्यवाद पास्टर साहब, आपने प्रार्थना की और मैं चंगा हो गया। लेकिन उन्होंने कभी पिता परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। क्या हम प्रत्येक दिन प्रभु का धन्यवाद नहीं करते? हम रोज प्रतिदिन सोते हैं, परमेश्वर हमें नया दिन, नई रोशनी दिखाता है। क्या हम नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम बाइबल भोजन देता है। क्या हम प्रभु के लिए भोजन का धन्यवाद करते? बहुत सारे अजीज हमारे लिए प्रभु को अपने भोजन के लिए भी धन्यवाद नहीं करते। प्रभु कि आपने हमें उत्तम भोजन दिया है। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में एक धन्यवाद प्रभु को करना सीखें। ये किसी इंसान की इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा के संत पौलुस कह रहे हैं कि हर बात में परमेश्वर का मसीह में होते हुए धन्यवाद करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। हर बात के लिए धन्यवाद करें, भोजन के लिए धन्यवाद करें, उसकी छंगाइयों के लिए धन्यवाद करें, उसकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, उसके जीवन देने के लिए धन्यवाद करें, उसके बलिदान के लिए हम धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमसे बहुत महान प्रेम किया है। हर बात के लिए मेरे प्यारे अजीजों थैंकफुल रहें। हम जहाँ हम काम करते हैं अपने बॉस के लिए तो धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सर। हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब भी हम वो पास कर देते हो, थैंक यू सर। हम अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद करते हैं। क्या परमेश्वर को कभी आप धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए मनुष्य से बढ़कर। हमें धन्यवाद की भावना होना चाहिए, धन्यवाद करना ही चाहिए, चाहे वो हमारे मित्र हो, दोस्त हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर पिता को भूल जाएं, क्योंकि सारी चीज़ों की आशीषें देने वाला, सारी चीज़ों का करने वाला, पाप और मृत्यु से बचाने वाला तो स्वयं परमेश्वर है। उसी का हमें धन्यवाद और भी अधिक करना चाहिए। जब आप खाना खाएं तो प्रभु को भोजन के लिए धन्यवाद दें। यदि आप घर से जा रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आप ड्यूटी जॉब से घर वापस आ रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। यदि प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य किया है तो धन्यवाद करें, कभी ना भूलें। यदि हम मसीह हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो हमें इस तरह से धन्यवाद करना ही चाहिए। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता किताब उसका 50 अध्याय उसका 23 वचन में दाऊद नबी कहते हैं कि जो धन्यवाद करता है वो क्या काम करता है, कितना बड़ा कार्य करता है। बाइबल लिखा है भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में जाइए मेरे साथ वचन खोलें। 50वां अध्याय उसका 23 वचन, 50 अध्याय उसका 23 वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और अगर हम आगे जाएं तो लिखा है कि उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धर्मशास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसकी वाणी जो यीशु मसीह का स्वरूप है, वो आपसे कह रहा है वचन कि जो धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है वो उसकी महिमा करता है। क्या आप प्रभु की महिमा करते हैं?
आपको अगर यदि आप धन्यवाद कर रहे हैं तो अपने परमेश्वर पिता को महिमा दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यदि आपके माता पिता जो दुनियावी पिता हैं, वो जब आपको गिफ्ट ला कर देते हैं तो क्या आप उनको धन्यवाद नहीं करते? उनके उपहारों के लिए धन्यवाद देते हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने तो हमारे लिए उत्तम उपहार दिया, और वो उत्तम उपहार वो प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हर बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। यदि हम कर रहे हैं तो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। बाइबल में संत पौलुस जो कहते हैं, यदि हम मसीह में हैं तो पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में संत पौलुस जो है हमसे कहना चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर बात में, प्रार्थना में, निवेदन में, विनती में, हर बात में प्रार्थना का धन्यवाद। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं प्रभु आप मुझे ये दे दें, मेरी ये ज़रूरतें पूरा कर दें, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन वो परमेश्वर के लिए उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद नहीं करते जो परमेश्वर ने उनके बीते दिनों में किया। और पौलुस कह रहा है तुम प्रभु के लोग हो, किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की फिक्र मत करो, बस प्रभु का धन्यवाद करना ना भूलो। हम भूल जाते हैं मेरे प्यारे अजीजों, ये बहुत गलत बात है। हमारा प्रेमी पिता हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कई बार जब बच्चे अपने पिता के उपहारों के लिए धन्यवाद नहीं देते, दुनियावी पिता, तो वो पिता भी थोड़ा सोचता है, या कोई भी अगर किसी को उपहार देता है, अगर कोई धन्यवाद नहीं बोलता है तो आप भी निराश हो सकते हैं। आप भी थोड़े से अपने आप में एक तरह से हताश हो सकते हैं कि अरे हमने इतनी मेहनत की, इतना बढ़िया गिफ्ट ला के दिया, लेकिन थैंक यू भी नहीं बोला। प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो तो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हर पल में वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, हर घड़ी में हमारे लिए कर रहा है, हर दिन में परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहा है। और हमारा परमेश्वर पिता करता है, इसीलिए वो आपसे चाहता है कि हम हर बात में उसके लिए धन्यवाद करें, हर बातों में धन्यवाद करें। क्या आप धन्यवाद करना चाहते हैं? क्या धन्यवाद करेंगे? बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि दाऊद नबी, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल देश पर राजा बनाया, और हिस्ट्री बताती है कि वो एक साधारण सा एक चरवाहा था, एक भेड़ चराने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजगद्दी दी और इस्राएल पर जो 40 साल तक हुकूमत करने का अधिकार दिया। सारे भाइयों में सबसे छोटा, बड़े बड़े भाई थे, उम्र में बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे, शरीर में बड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को जो है राजगद्दी दी। लेकिन बाइबल कहती है कि दाऊद ने उन उपहारों के लिए, उन आशीषों के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आइए वचन में जाएंगे हम, पहला इतिहास की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय। तब दाऊद ने सारी महासभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही हमारा धन्य परमेश्वर है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा और सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो यहोवा तेरा ही परमेश्वर है, और तेरा राज्य तेरा ही है। तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, समूह के ऊपर तू ही प्रभुत्ता करता है। इसलिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि धन, दौलत, आशीषें, बरकतें तू ही देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने दाऊद को आशीषें दी, उसको हुकूमत दी, राजगद्दी दी, भविष्यद्वक्ता, उसे एक नबी ठहराया, अपना मित्र बनाया।
और दाऊद के भजन, बहुत सारे भजनों में हम पढ़ सकते हैं, दाऊद भजन में लिखता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितने गीतों में उसने गाकर प्रभु की स्तुति की। उसने कहा मैं बीड़ा बजाकर अपने प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मैं उसकी महिमा गाऊंगा, उसकी बढ़ाई करूंगा उसके उपकारों के लिए। उसने 103 और 4 अध्याय में कहा भजन संहिता में कि ये मेरे मन परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूल, हर बात में उसका धन्यवाद कर, क्योंकि वो ही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है। हर बात में उसका धन्यवाद कर। परमेश्वर पिता हमसे धन्यवाद चाहता है और दाऊद यहाँ पे प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, क्या हमें भी दाऊद की तरह धन्यवाद नहीं करना चाहिए जो कुछ उसने किया? धन्यवाद हमारी जुबान भी से भी करना चाहिए और हमें धन्यवाद की भेंट भी प्रभु के सम्मुख लेकर आनी चाहिए, जो बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। परमेश्वर के हम धन्यवाद की ऑफरिंग, धन्यवाद का दान हम परमेश्वर के समक्ष रख सकते हैं। परमेश्वर पैसा नहीं की बात के लिए जोर नहीं कर रहा है, लेकिन एक रीति और एक विधान में बंद कर हम अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम को भी प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरे प्यारे अजीज़ों, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बाइबल कहती है कि एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था, बाइबल कहती है, बाइबल से गुजर रहे थे तो 10 कोढ़ी जो है यीशु को पुकारने लगे, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी, हम पर दया कर। यीशु ने उन कोढ़ियों को कहा कि तुम जाओ और शुद्ध हो जाओ। जब वो जा रहे थे यरदन नदी की ओर, तो बाइबल कहती है कि एक कोढ़ी जो है उनमें से वापस आया और वो चंगा हो गया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु यीशु के उपकार के लिए धन्यवाद किया, प्रभु यीशु की भलाई के लिए धन्यवाद किया, उसकी कृपा के लिए, दया के लिए उसने धन्यवाद किया। यीशु ने पूछा, क्या 9 लोग चंगे नहीं हुए? वो कहाँ है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु उस व्यक्ति से आनंदित हुए, उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हुए जो धन्यवाद की भेंट लेकर, धन्यवाद के शब्द लेकर यीशु मसीह के पास आया था, क्या आपको भी धन्यवाद नहीं करना चाहिए? यदि किसी ने आपके जीवन में यदि किसी छोटा या बड़ा कोई भी उपकार किया है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यदि आपके बच्चे पास हो गए तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुद्धि का देने वाला स्वयं परमेश्वर यहोवा है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हर बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। मैं एक बार एक जगह पर था, एक शहर में मैं प्रचार कर रहा था, मेरी वहाँ पर सेवकाई चल रही थी। वहाँ पर एक व्यक्ति था, बहुत गरीब कंडीशन में रह रहा था, लेकिन वो हमारे साथ संगति में आने लगा। परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीषें दी, उसका जीवन बदलने लगा, उसके काम, उसके रोजगार में प्रभु की आशीष आने लगे। वो बहुत खुश हुआ और बहुत ही परमेश्वर की तारीफ करने लगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी जब वो कभी मिलता था। वो कहता था, मैं उससे पूछता था कि मेरे भाई आप कैसे हैं? उर्दू भाषा के जवान के लोगों के बीच में रहता था, कहते खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं खुश हूँ, मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद हो प्रभु का। और जब भी वो मिलता था तो परमेश्वर का धन्यवाद ही किया करता था। और उसने अक्सर जब कभी कहा जाता था प्रार्थना संगति में कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसी बहन है कि जो प्रभु का धन्यवाद कर सकता है, वो अक्सर सबसे पहले खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता था कि मैं हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद की गवाही देना चाहता हूँ। वो
हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता था खड़े हो गए। कोई ऐसी मीटिंग में जब भी कोई हमारी गवाही की और या प्रार्थना का कुछ भी मीटिंग हुआ करती थी हमारे साथ, अक्सर वो हर बार गवाही देता था। लोग बड़े अचंभित होते थे कि इस इंसान का जीवन किस प्रकार का बदल गया है, किस प्रकार से ये व्यक्ति परमेश्वर में आनंदित रहता और सदा प्रभु का धन्यवाद करता है। मेरे प्यारे अजीजों, आज उसके परिवार में कई बच्चे थे जो वैवाहिक जीवन में जा चुके हैं, प्रभु ने उन्हें आशीष दी है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप भी धन्यवाद करें। यदि आप धन्यवाद नहीं करते तो अपने परमेश्वर से आप प्यार नहीं करते हैं, आप उसकी इच्छा को पूरा भी नहीं करते। संत पौलुस ने हमसे गुजारिश की थी, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से गुजारिश की थी उस समय, और आज भी हमसे गुजारिश की जा रही है कि हर बात में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसकी यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसका धन्यवाद करें। जितने दिन आप इस दुनिया में रहें, अपने पिता का धन्यवाद करें। यदि आप धन्यवाद कर रहे हैं तो परमेश्वर पिता की आप महिमा कर रहे हैं और उसके साथ नज़दीकियों में बढ़ रहे हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है। जब हम किसी के साथ धन्यवाद करते हैं तो हमारा रिश्ता और गहरा होता है। यदि आप आज परमेश्वर से संकल्प लें कि मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हर बातों के लिए उसके काम की मैं महिमा करूंगा, उसका गुणगान करूंगा, तो मेरे प्यारे जो आपका परमेश्वर आपसे अवश्य खुश होगा और वो आपको बहुत बरकत देगा, अपने उपहारों को आपके ऊपर उंडेल देगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आइए मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर आपको धन्यवाद की आत्मा से भरे और आप परमेश्वर में आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। सच्चे और महान पिता, धन्यवाद हो प्रभु, सुंदर संदेश, सुंदर पैगाम, सुंदर वाणी के लिए जो आपने अपने विश्वासी अपने बेटों बेटियों को आज दी है। आपके वचन ने प्रभु हमसे बातें की है। हमारी अगुवाई करें कि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रभु परमेश्वर सुनने वालों को आशीष दे और प्रभु अपनी आत्मा से उन्हें भर कि वो सदा आपके धन्यवादी रहें। उनके घरानों में, उनके बच्चों में, परिवारों में आपकी सुख और शांति होने पाए। ये प्रार्थना हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।